फीमेल फ्रेंडशिप या दोस्ती या एक सहेली होना आपकी ज़िंदगी में ना स्पेशली फॉर एवरी वुमन एट एनी एज और इफ शी बिलॉन्ग्स टू एनी क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल और उसके बगैर मेरा ख्याल है ज़िंदगी नहीं गुज़र सकती अगर आपकी कोई दोस्त ना हो और स्पेशली फॉर द फीमेल। एक हमारा पेट्रियार्कल माइंडसेट है टू कंट्रोल वुमेन। मर्द हजरात है ना, वो ये कहते हैं कि मैं मुझे तुम्हारी फलानी सहेली पसंद नहीं है। द आइडिया कि तुम्हारी सहेलियां भी मैं ही डिसाइड करूंगा, वो तुम्हें गलत बातें बताती है मेरे बारे में। शादी के बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। फ्रेंड्स वो होते हैं जो लड़कों में होते हैं, दे हैव प्रॉब्लम्स, they have each other's back and then they rely on each other. There is a constant support system. Relationship with their husband is cheating, all these things they talk about it. Assalamu alaikum everyone, welcome to Women's Lounge with Shiza and Naima. अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम एक टॉपिक पे बात करने लगे हैं जो कि आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट बट और ये स्पेशली पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है एंड दैट इज ऑन फीमेल फ्रेंडशिप्स। फीमेल फ्रेंडशिप जो है वो एक अनसुनी, अनदेखी, नो एग्जाम्पल्स फाउंड टाइप की एक हमारे पास एक एरिया है। और नहीं मैं आप बताएं, आपने हाउ डू यू सी फीमेल फ्रेंडशिप्स, कैसी हैं, Yeah. कैसी होनी चाहिए? Yeah. आई थिंक फीमेल फ्रेंडशिप या दोस्ती या एक सहेली होना आपकी जिंदगी में ना स्पेशली फॉर एवरी वुमन एट एनी एज और इफ शी बिलोंग्स टू एनी क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल और उसके बगैर मेरा ख्याल है जिंदगी नहीं गुजर सकती अगर आपकी कोई दोस्त ना हो और स्पेशली फॉर द फीमेल इट्स समथिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ ये कह लो या आई मीन हर जिंदगी के मोड़ पे जहाँ पे भी है आपकी एक दोस्त होना ना बहुत जरूरी है। And I think the main idea, yeah, main thing is the importance comes from, some what we called it emotional support आपकी और when you talk to your friend, especially the female friend, and आप उसके मतलब fearlessly आप हर चीज जाके शेयर कर सकते हैं without the fear कि जी मुझे कोई जज करेगा या मतलब आपके इमोशंस को जो है वो कोई गलत वो ना समझे या whatever is the case, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, आपकी कोई डाउट्स हैं, एनीथिंग यू कैन टॉक अबाउट इट। आई थिंक नथिंग लाइक इट फॉर द मेंटल वेल बीइंग एंड फॉर द मुझे तो लगता है मेंटल कह लो फिजिकल सारा कुछ जो है वो इसमें आ जाएगा कि इट्स समथिंग रिलैक्सिंग। आपको एक कोई एक फीलिंग आती है कि जी मैं अपना जो बर्डन है वो किसी और को मैंने दे दिया या किसी के साथ शेयर किया है। बिल्कुल यू या राइट। यहाँ पर ना आई थिंक आई जस्ट वांट टू ऐड हियर कि थोड़ा सा इसको डायमेंशन देते हैं कि हाउ डज इट एक्चुअली प्ले आउट इन पाकिस्तान। मतलब कि बच्चियां स्कूल जाती हैं, दे मेक फ्रेंड्स और होते हैं, शादी होती है ना, शादी जब होती है बच्चियों की तो उनको ना, अच्छा इवन बिफोर शादी पेरेंट्स जो है ना बच्चियों को क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं इतना सहेलियां बनाने की जरूरत नहीं है, इतना इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। तो बट ये है कि क्योंकि वो अपने माँ बाप के घर पे होती हैं तो वो फ्रेंडशिप्स ओवर टाइम, जो आप इतने लोग साथ रहते हैं, मिलजुल आपका कभी ना कभी स्कूल वगैरह में वो इंटरेक्शन होता है तो आपकी सहेलियां बन जाती हैं। हैविंग सेड दैट, जब शादी होती है इट इज वेरी कॉमनली सीन कि जो बच्चियां होती है ना वो अपने हर जगह से ना उनको कहा जाता है कि तुमने, क्योंकि उनको तो ये भी होता है ना कि शादी के बाद जिस घर में उन्होंने जाना है तो उनको तो ये भी इजाजत लेनी पड़ती है कि हमने अपने माँ बाप के घर जाना है तो हम चले जाएं। तो वो जो आपकी बच्चा होता है ना या उसके इन-लॉज होते हैं, उन्होंने डिसाइड करना होता है कि क्या ये अपनी माँ बाप से मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसमें फ्रेंडशिप जो है ना उसका तो रूम ही नहीं रहता। तो आई थिंक हमारी सोसाइटी में ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब शादियां हो जाती हैं उसके बाद हाउ खवातीन जो है दे आर गोइंग टू कनेक्ट विद देयर फ्रेंड्स, बिकॉज फ्रेंड होना बहुत जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही आई ऑल्सो वांट टू ऐड कि ये एक हमारा पेट्रियार्कल माइंडसेट है टू कंट्रोल वुमेन, टू थिंक। आपने ये भी देखा होगा कि ना अक्सर ये होता है, जो मर्द हजरात है ना वो ये कहते हैं कि मैं मुझे तुम्हारी फलानी सहेली पसंद नहीं है। ये एक बहुत कॉमन नैरेटिव है दैट गोज अराउंड, मुझे तुम्हारी सहेली पसंद नहीं है। मतलब कि द आइडिया कि तुम्हारी सहेलियां भी मैं ही डिसाइड करूंगा, वो तुम्हें गलत बातें बताती है मेरे बारे में। मतलब कि अगर वो तुम्हारी कोई गलत बात है, कोई पॉइंट आउट करते हैं, कोई नया पर्सपेक्टिव है, उस चीज को काफी ज्यादा बुरा समझा जाता है।
और आई थिंक लेकिन शिजा इससे पहले कि इसको हम इस तरह एक डार्क किस्म का वो दें कि जहाँ पे शादी के बाद उसको रिस्ट्रिक्शन भी लग सकती है चॉइस पे, हर चीज पे, उससे पहले अगर तुम जाओ ना, देखो बचपन से तुम देखो अल्लाह ताला ने, मुझे लगता है कि जो फीमेल है ना या जो औरत है उसकी जिंदगी में शुरू से याद देखो वो डॉल के साथ खेलती हैं, एंड देन दे हैव दैट डॉल हाउस, और फिर वो शादी कराती हैं बहुत ज्यादा, और फिर तुमने नोट किया होगा बच्चियां जो है लड़कियां वो बचपन से ही ना उनकी सहेलियां और दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑल्दो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द बॉयज एज वेल, लेकिन उनका ये बड़ा होता है कि जी हमने हर बात डिस्कस करनी है कि मैंने ड्रेस भी पहनना है तो आई वांट टू टेक हर व्यू, व्हाट माय फ्रेंड शी इज सेइंग। फिर शादी के टाइम फ्रेंड्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, टू डिसाइड योर जोड़ा, टू डांस विद यू, मेहंदी के रिस्म एंड ऑल दिस। सो इससे पहले कि वी गो इन दैट डिस्कशन के यस शादी के बाद बहुत सी चीजें चेंज हो जाती हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, लेकिन आई बिलीव कि बहुत से ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं शिजा जो स्कूल फ्रेंड्स अभी तक भी after the shadi also they are so much close to each other, and I feel they are luckiest people on earth जिनकी दोस्तें स्कूल से बचपन से लेकर अभी तक चल रही हैं, they know about each other, I mean everything, उनको उनकी जिंदगी का हर इवेंट पता है, हर इंसिडेंट पता है, क्या उनका कहाँ पे उनके साथ ज्यादती थी, खुशियां सेलिब्रेट उन्होंने साथ की हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसकी एक तो ये बड़ी अहमियत है कि दोस्ती आपकी रिगार्डलेस के बाद में अगर आपका हस्बैंड जो है वो आपको अलाउ नहीं करता, ऑल्दो इट्स वेरी रेयर केसेस, वैसे तो मैंने नोट किया है ज्यादातर यार बहुत सी हैं जो दोस्तें हैं उनकी शादी के बाद, हाँ अगर आप एक सिटी में नहीं है या एक शहर में नहीं है या आप चेंज हो जाती हैं फ्रेंड्स के साथ, आप चली जाती हैं, मतलब आपकी शादी सेपरेट जगहों पे हो जाती है, मुल्क चेंज हो जाते हैं आपके, तब शायद आपकी वो एक ब्रेक हो जाता है बीच में रिलेशनशिप। अच्छा एक और चीज मैं बताना चाह रही हूँ शिजा, देयर इज सम साइंटिफिक रिसर्च व्हिच सपोर्ट दिस आइडिया। वन इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है कि जी फीमेल्स कैन नॉट लिव विदाउट फ्रेंडशिप्स, वन। सेकेंडली एक और थी प्रोजेक्ट था, मिसेस हाशमी है, उन्होंने किया था इंग्लैंड में, और उनका उसमें था कि जो वहाँ पे जो इंग्लैंड में जो उस वक्त इमिग्रेशन हुई थी बहुत ज्यादा 70s 60s के अंदर, वो जो ज्यादातर लोग वहां से गए थे मीरपुर वगैरह से, ये वो खवातीन जो है उनके ऊपर उनका एक वो मतलब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो रिसर्च उन्होंने किस पे की थी या उनके डेमोग्राफिक्स क्या थे। तो वो जो सारी औरतें हैं ना उन पे उन्होंने जो किया था वो सबसे ज्यादा वो इतनी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में थी, और उसमें थी कि वो जैसे पाकिस्तान में है ना कि थोड़ी देर बाहर गया या चलो चाय कर ली, चाय पार्टी किटी पार्टी, शादी होगी कुछ हो गया उसमें मिल के एक दूसरे से इतनी बातें करनी, एक कैथारसिस है, एक अपना बोझ हल्का करना, एक गम डिस्कस करना, वो सारा कुछ वहां पे नहीं था in England, in London especially where she have done her research। तो वो औरतें इतनी डिप्रेस थी, और उनके घर के माहौल के अंदर भी वही बात है कि डोमेस्टिक वायलेंस अलग है, हस्बैंड का जो है वो एटीट्यूड बिहेवियर, हस्बैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर द इमोशनल सपोर्ट। सो वो औरतें इतनी ज्यादा उन्होंने बताया था कि मेंटल स्ट्रेस में जिंदगी उन्होंने गुजार रही है क्योंकि उनके पास कोई आउटलेट नहीं है, कहाँ बात करें, किससे बात करें, और जो नेबर में भी है वो ज्यादातर वो है जो कोई है भी या नहीं है, आई मीन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जिस तरह हमारा पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ये वाले सोशल और ये चीजें सोशल फैब्रिक जो हमारा है या जो सोशल इवेंट्स हैं इनमें बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है कि वो करें। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि भी ये जो चीज है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है वन ऑफ द थिंग्स जो वेस्ट में नहीं है अगर, या हमारे एक एडवांटेज जो मैं कहूंगी हमारी सोसाइटीज के अंदर है, और हम लोग बहुत से जॉइंट फैमिलीज में भी रहते हैं, कजन्स हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे तो लगता है हर किसी का सबसे पहला दोस्त जो है उसका कजन ही होता है, तो आई थिंक यू कैन डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये उन्होंने ये हमें बता रही थी कि ये एक बड़ा एज है हमारी सोसाइटी के अंदर कि खवातीन जो है वो दोस्तें बना सकती हैं, बातें कर सकती हैं, इतने इवेंट्स हैं हमारे, इतने सोशल गैदरिंग्स हैं जहाँ पे बैठ के वो अपनी ना बातें दुख सुख बांट सकती हैं। So this is one of the advantage which he was saying it's rarely in West के अंदर ये एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे आइसोलेशन ज्यादा है, इंट्रोवर्ट ज्यादा पर्सनालिटीज हैं, और वहाँ पे लोगों के पास टाइम भी नहीं है कि आपने इतनी ज्यादा सोशलाइजिंग करें, जैसे हमारे पास बड़े वेले हैं, तुम्हें पता है जरा कोई बर्थडे आ गई, कुछ आ गई, ये आ गया तो ज्यादा जल्दी से मदर सारी मिल जाएंगी, आपस में बातें करना शुरू कर देंगी, फॉर एनी मंगनी आ गई, एंगेजमेंट आ गई है, कुछ भी ऐसा इवेंट आ गया, दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू सिट टुगेदर and celebrate. So this is one of the aspects which I wanted to share. नहीं बट यू आर राइट, लेकिन
हैविंग, अच्छा फ्रेंडशिप क्या होती है? Friendship हम्म is you voluntarily finding somebody who clicks with you. It is not by coincidence, it is not by chance, it is not by force. मतलब कि अगर आपके let's say कि आपके जिन लोगों के साथ आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब मदर्स जिनकी आप बात कर रही हैं, तो that is not you picking up friends, that is just by coincidence हो वहाँ पे। लेकिन ये कि हम्म फ्रेंड्स आपके पास ये है कि बिकॉज ऑफ कोर्स ये 4 माए हैं, मैंने इनके साथ ही मिलना है एंड दैट्स अबाउट इट। लेकिन ऑल आई एम ट्राइंग, और जितने आपके फंक्शंस हो गए, कितने को फंक्शंस होते होंगे आपके लाइफ टाइम में और जिनसे आप लोगों से इतना मिलते हैं, बेसिकली द ट्राइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स पाकिस्तान में भी, आपको पता है जब पाकिस्तान के अंदर बच्ची की शादी होती है ना, मैं अपने साथ के बहुत सारे लोगों के साथ जानती हूँ, उन लोगों की शादियां होती हैं, उन लोगों की जो फेसबुक है उससे उनका वो एक एक बंदे को डिलीट कर दिया जाता है। आपके जो ये है, इसको क्या कहते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप है या हमारे नंबर्स हैं, वो नंबर चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, बच्ची का। सो द आइडिया हियर इज कि उसको आइसोलेट करना, और जिसको हम कहते हैं ना अपने सांचे में ढाल देना, उसको बेसिकली सिस्टमैटिकली वो वाली चीज की जाती है। एंड आई एम नॉट सेइंग, द थिंग इज कि आप जस्ट बिकॉज हमारे पास वेन्यूज हैं, इट डज नॉट मीन हमारे पास फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप इज वेरी डिफरेंट। फ्रेंडशिप इज द वन दैट के कैन यू डू यू हैव माई बैक, डू आई हैव योर बैक, ठीक है। तो वो मतलब कि एक हमारे पास, हाँ, आउटलेट्स बहुत ज्यादा है कि आपने शादी के फंक्शन में बैठ के आप लोग किसी से बात कर लें, आप फलाने जगह पे जाके किसी से बात कर लें, लेकिन हैविंग द आइडिया कि यू हैव माय बैक एंड आई विल फैसिलिटेट यू एंड आई अंडरस्टैंड यू, वो पॉइंट्स बहुत कम है। और इन्हीं वजूहात से एंड देन देयर इज और वेरी जजमेंटल प्लेसेस। अगर आप बैठ के अपने आपका मसला है, किसी भी चीज का मसला है, और वो बहुत बड़े मसले की तो मैं बात ही नहीं करी, लेट्स से कि आपके बच्चे को सर में जुएं पड़ गई हैं, ये बात भी आप जो है मतलब विच इज वेरी कॉमन, राइट। सो बट ये चीज भी आप अपने कजन से नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ जजमेंट देयर। सो फ्रेंडशिप इसको आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बिकॉज लोग आपको जज करेंगे, आप किस किस्म की माँ है, आप ये क्या किया, वो क्या किया। सो आई रियली फ्रेंडशिप है ना, फ्रेंड्स वो होते हैं जो लड़कों में होते हैं, दे हैव प्रॉब्लम्स, दे हैव ईच अदर्स बैक एंड देन दे रिलाई ऑन ईच अदर, देयर इज अ कांस्टेंट सपोर्ट सिस्टम। मैं बहुत बार आपने ये सुना होगा, हाँ मेरे फलाने दोस्त को पैसे चाहिए थे तो मैंने उसको दे दिया। क्या ये खवातीन की फ्रेंडशिप में चीज नजर आती है? क्या खवातीन एक दूसरे को इस तरह से एट लिबर्टी टू डू दैट? मैं आज दफ्तर से नहीं वापस आऊंगा, मैं जो है अपने दोस्त के पास चला जाऊंगा। Do females have that kind of liberty कि वो ये करें? हाँ नहीं, ये आज इस बार ना विंटर में ना मैं बहुत रिलैक्स करना चाहता हूँ, तो मैं जो ना अपने दोस्तों के साथ वो नॉर्दर्न एरियाज जा रहा हूँ। क्या ये वाली फैसिलिटी आपकी खवातीन के पास है? मतलब men they have they मैं ये नहीं कह रही कि but they have support, they know हमने ये कैसे करना है, and they have different venues. खवातीन के पास they are very limited, they do not get to select their friends, they do not get to keep their friends, they do not get to gel in, and जिस तरह से मर्दों की फ्लूइड्स किस्म की फ्रेंडशिप होती है ना, कि मैं सिलेक्ट करूंगा खुद लोगों को, मैं उनको जिस मर्जी तरह से सपोर्ट करूंगा, जिस तरह की मुझे सपोर्ट चाहिए मैं उनके साथ वैसा करूंगा, मेरा टाइम स्पेंड करने का उनका तरीका फर्क होगा। खवातीन की फ्रेंडशिप लैग करती है, और ये स्पेशली पेट्रियार्कल जो सोसाइटीज है उनके अंदर। लेकिन शिजा, आई थिंक विद द सोशल मीडिया, विद व्हाट्सएप एंड ऑल दिस वीडियो कॉल्स, अगर आपने घर से बाहर की रिस्ट्रिक्शन की बात कर रही हो, बट व्हाट आई हैव सीन हियर इन पाकिस्तानी सोसाइटी, बहुत कम, बड़े रेयर ऐसे केसेस है जैसे तुम कह रही हो कि जी वो सारा कुछ चेंज कर देंगे, फ्रेंड से मिलना हो जाएगा। बल्कि मैंने बहुत ज्यादा देखे जो कपल आपस में मिलते हैं, आई मीन कपल्स हैं, और बहुत सी मेजर जो फ्रेंड्स मिली हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाह रही हूँ, देखो एज यू आर सेइंग कि हाँ आपके फ्रेंड्स जो जिनके साथ आपने सारे सीक्रेट्स या आप अपने बहुत सेंसिटिव किस्म के जो टॉपिक्स और इश्यूज है वो हर किसी के साथ तो नहीं आप डिस्कस कर सकते। ऑफ कोर्स वो तो आपकी जिंदगी में एक या दो ही होगा ना दोस्त जो आपके बारे में अगला पिछला आपका जानता होगा, ठीक है और आपको कभी जज भी नहीं करेगा, और जब भी तुम उसको बुलाओगी रात के 3 बजे भी तो वो आ जाएगा। वो तो बड़े एक या दो ही होगा जिंदगी में इंसान को मिलते हैं, वो तो नहीं हो सकते। लेकिन
व्हाट आई वाज टॉकिंग रेफरिंग टू कि वो एक गपशप जो नहीं होती है, वो एक मैंने नोट किया है कि खवातीन ना कहीं बैठी होंगी ना, तो वो मतलब फॉर एग्जांपल उनका मेड का मसला चल पड़ेगा, अच्छा जी एवरीबॉडी इज गोइंग टू टॉक अबाउट जी मेरी मेड का ये मसला है, फलाना कहेगा ये है। आई मीन दीज थिंग्स ऑफ गॉसिप, ये जो चीजें जो वेंट आउट कर ले, इसमें कोई इनको जज नहीं करेगा क्योंकि सबके ज्यादातर एक किस्म के मसले हैं, या जी हाँ ओके आजकल जो विंटर का कलेक्शन आया है इट्स वेरी एक्सपेंसिव, अच्छा जी ये ब्रांड बड़ा महंगा बेच रहा है, अच्छा कौन सा लिया है ये, अच्छा आई मीन थिंग्स लाइक दैट, they enjoy talking about these things which are common problems among them। और हाँ लेकिन जहाँ पे तुम जैसे जुम्मों वाली बातें कर रही थी या अपने बच्चे के बारे में कोई बात करे, आई एग्री कि बहुत कम है ऐसे लोगों के साथ, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है जो मैंने नोट किया है कि इवन देखो फेसबुक के पेजेस के ऊपर भी, ग्रुप्स के अंदर भी, क्लोज ग्रुप के अंदर भी, दे टॉक अबाउट एवरीथिंग, देयर रिलेशनशिप विद देयर हस्बैंड, हस्बैंड इज चीटिंग, ऑल दीज थिंग्स दे टॉक अबाउट इट। Nima, और you're right. देखो They do talk about it, but that's not called friendship. That is called advice. That is called support. That is not called friendship. इमोशनल सपोर्ट ही हुई ना, इमोशनल सपोर्ट। But friendship is different, Nima. Friendship is फ्रेंडशिप तो डिफरेंट है, friendship is very person औरतों को चाहिए कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए उनको, चाहे वो मतलब फ्रेंड्स तो चलो मेरी बात सुनो ना, अब तुम फ्रेंड का इंतजार करती रहो कि एक फ्रेंड है तुम्हारा, वो पता नहीं उसके पास टाइम है भी या नहीं लेकिन फेसबुक के ऊपर आप जाके अपनी सारी जो है, मुझे ये लगता है औरतों के मसले बहुत है, दे नीड टू टॉक अबाउट इट एवरी टाइम, जहां मर्जी उनको कोई आउटलेट मिले, जहां पे भी मिले, चाहे वो फेसबुक का ग्रुप है, चाहे वो बाहर है, चाहे स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं, दे विल टॉक अबाउट इट विच इज गुड, आई थिंक ठीक है, क्योंकि बेचारियों को मसले जो है इतने, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो आपके एक दो ही हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। और मैं एक और चीज भी बताना चाह रही हूँ, मुझे ये लगता है जो मेरी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है कि दोस्ती करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना ना, एक रिलेशनशिप को कायम रखना और ओवर द इयर्स रखना ना बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है। That is true. That is true. निभाना, दोस्ती निभानी, हाँ दैट्स वेरी डिफिकल्ट। और खवातीन के लिए मैं आपको वही कह रही हूँ, दोस्ती निभाना जो है, दोस्त तो बहुत सारे हो जाते हैं ना, दोस्त का तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपके साथ वाला भी नेबर है तो चलो आप उससे बातचीत कर लेते हैं, कोई चीज आपने उसको दे दी, बट दैट इज नॉट दोस्ती। दोस्ती इज सपोज्ड टू बी फुलफिलिंग, आपको फुलफिलमेंट उसमें से मिलनी चाहिए। सो मैं लड़कों का मैं वही कह रही हूँ, लड़कों की इस तरह की फ्रेंडशिप होती है कि वो कहते हैं कि कि समथिंग लाइक मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इन ईच एंड एवरी वे, बट सी दैट प्ले आउट इन खवातीन की फ्रेंडशिप, बिकॉज खवातीन जो है उनके लिए उनकी फैमिली पहले आती है, मर्दों के लिए दफ्तर के बाद उनके दोस्त आते हैं, फिर जाके कहीं बीवी शीवी आती होगी, सो उनका प्रायोरिटीज बहुत फर्क है, एंड दैट इज व्हाई दे नो ईच अदर। It will be a very good thing for women to have friendship and to understand कि हाँ we will rise to occasion, because हमें ये भी पता होता है कि अगर हमें कुछ भी करना है तो हमने फ्रेंड्स की तरफ शायद नहीं देखना, मुझे नहीं पता, लेकिन the thing is कि अच्छा आई जस्ट टॉक फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, ठीक है, सो एक बहन आपकी फ्रेंड होती है, तो मेरे पास तो वो भी ऑप्शन नहीं था। सो आई थिंक कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस सारे के अंदर कजन्स होते हैं, बट ये है कि कजन्स के साथ भी आपका एक हद तक रहता है, उसके बाद अगर आप दूसरी जगहों पे चले जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा, कोई कजन दूसरे मुल्क चला गया, कोई शादी के बाद समथिंग चेंज एंड यू लॉस्ट कॉन्टैक्ट, लेकिन the idea of having a constant female friend is something that probably is very interesting and probably should be there। और सबसे ज्यादा तो हमें आपस में बहनों में नजर आता है ना, लेकिन ये मेरे जैसा आपका केस हो जिसमें आपके पास बहन भी ना हो, तो फिर it becomes very problematic। Yeah, I know। और पता है बहन कुछ लोग अपनी माओ के साथ इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप होती है, they talk about, I mean after the marriage and all the problems, and the mother and the daughter they are good friends, sisters, and yes you are right, sisters होना बहुत blessing है, we are four and अल्लाह का शुक्र है, I think मुझे लगता है कि उसकी वजह से I mean we can only discuss everything and we are not scared of this कि भी हमें कोई जज करेगा, या कल अगर हमारा रिश्ता टूट गया या मेरा मतलब है कि दोस्ती टूट गई तो फिर वो जो है ना सारे मेरे राज उनके पास है, I mean what will happen
शुक्र है ये आपको ना दोस्तों में आई मीन बहनों में ना ये चीजें आपको नहीं देखनी पड़ती है। बट आई डू एग्री कि हमारी क्लोज सोसाइटीज जहाँ पे औरतें ऑलरेडी मेंटली उनको दबाया जाता है, वहाँ पे फ्रेंड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड आई मीन अगेन वही बात है कि भी अब डिपेंड करता है। मुझे तो ये लगता है ओवर द इयर्स या आप थोड़ा एज के साथ जब आप मैच्योर होते हो तो आपको ये लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हर किसी के साथ नहीं हो सकती है। देन यू नीड समवन हु यू फील इवन इफ यू आर स्पेंडिंग सम टाइम्स 30 मिनट्स या चलो 10 मिनट्स की बात भी करके आपको कोई रिलैक्सेशन दे या आपको कोई पॉजिटिव वाइब्स आए उनसे, या आपको फील हो कि जी इसके बाद आई एम फीलिंग फ्रेश या मेरे गम मेरे प्रॉब्लम्स कुछ कम हो गए। आई थिंक वो दोस्ती आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। समवन हु कैन अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी, योर लाइकिंग डिसलाइकिंग। मैंने वो भी नोट किए हैं, तुम्हें पता है वो हमने एक दफा इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था। कुछ लोग आपके रिएक्शंस जज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा तुमने ये किया है ना तो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर होगी, एंड देन स्टार्ट दे सेइंग वही कि नहीं नहीं तुम्हारे में प्रॉब्लम है, हाँ या हाँ नहीं तुमने ये ऐसे किया है क्योंकि तुम हो ही इस तरह की। हाँ, गैस लाइटिंग हमने बिल्कुल तुम हो ही इस तरह की या वो एक और होता है कि तुम्हारे साथ इसलिए हुआ अच्छा हुआ है, यू डिजर्व इट। या एक और आता है यू आर विक्टिम ऑफ योर ओन मेडिसिन। आई मीन तुमने किया है तो तुमने उसका तुम्हें जवाब भी मिल गया। आई मीन ठीक है, मैं तो ये कहती हूँ वैसे ओपन अप होना चाहिए निशिजा। आई मीन आपको दोस्त आपको पॉइंट आउट करे व्हाट यू थिंक कि तुम्हारी गलती है, यू शुड एक्सेप्ट इट। यस, डोंट यू थिंक सो? यस आई थिंक सो, बट टू लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी ना दूसरे को जज करना और दूसरे के अंदर से कीड़े निकालना बहुत आसान है। सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत मतलब कि हर कोई खड़ा होके हमें लेक्चर तो दे सकता है कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, क्या हमें उस किस्म के एग्जांपल्स मिलती हैं ना, दैट इज समथिंग। हमारे जो एक्शंस हैं वो दे आर नॉट इन लाइन विद आवर वर्ड्स, सो आई थिंक वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और हर बंदे की एडवाइस लेकर भी आपने क्या करना है, मतलब इट हैज टू बी अ सिलेक्शन मैकेनिज्म, जो आपके पास अपने अंदर फिल्टर्स होने चाहिए जिनकी वजह से आपको पता चले कि ये वाली चीज जो है ना ये मेक सेंस करती है और इसको मुझे अडॉप्ट करना है और इसको नहीं करना। तो बहुत सारे लोग जो है वो जड़े काटने के लिए भी बैठे हुए होते हैं। So I think the solution for this, you know what the solution is for this? After the marriage I will advise कि अगर आपका हस्बैंड आपका दोस्त है ना तो nothing like it, you can discuss everything with him, he can guide you। और आपकी जिंदगी में क्या कहते हैं वो एक अरबिक का एक मिसाल है कि उम्म दायात लेके, यानी आपकी माँ ने आपको दुआ दी है। अगर आपको अच्छा हस्बैंड मिल जाता है जो आपका फ्रेंड भी हो, जो आपको जज ना करे और आपको हाँ कभी कभार जज करता है लेकिन ये बैलेंस स्ट्राइक हुआ है और वो आपको एक कंफर्ट मिलता है कि जी घर आके आप सारी बातें डिस्कस कर सकते हो। एंड देन बिकॉज शादी के बाद तो आप हस्बैंड और वाइफ ही दोनों जाहिर है घर में ज्यादा सबसे मतलब बहनों के साथ चलो बात नहीं टाइम मिल रही, दोस्तों के साथ टाइम नहीं मिल रहा है। देन आई थिंक योर फ्रेंडशिप शुड बी वेरी स्ट्रांग विद योर हस्बैंड। और अगर वो है आपके पास तो फिर तो ये ब्लेसिंग ही है। और इन माई केस आई थिंक पता नहीं मुझे लगता है मैं हर चीज डिस्कस करती हूँ, आई गेट द ओपिनियन। और हाँ कभी कभार होता है कि मुझे होता है कि तुमने बात गलत की थी, अब देखो तुमने जो कहा था ना वो गलत हो गया, लेकिन ये गलत माइनर होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें डिटेल्स नहीं होती हैं। लेकिन आई फील के इट्स अ ब्लेसिंग कि अगर आपका शादी के बाद की बात कर रही हूँ, अगर आपके मेंटल आपस में एक हार्मनी है या आपका एक क्या कहते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग है आपके और आप हस्बैंड को बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि आप दोनों चल रहे हैं, बच्चों को भी डिस्कस करना है, घर को भी डिस्कस करना है, सारा कुछ करना है। 24 घंटे तो एक दूसरे के साथ, तो एक छत के नीचे हो, तो फिर वो आपको आई थिंक वो आपका पार्टनर जो है ना, एक कंपेनियनशिप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नीमा यू आर राइट, लेकिन हैविंग सेड दैट मेरा ये ख्याल है कि क्या जब इफ आई थिंक जब लड़कियां हमारे सोसाइटीज में व्हेन दे मैरी ये एडवाइस तो हमें जो है बहुत बड़े बूढ़े भी देते हैं कि तुम्हारा मियाँ ही सब कुछ है, उसी की बात माननी है, उसी के साथ रखना है। सो बिजनेस कंपेनियनशिप ये चीजें खवातीन तो बहुत रिलीजियसली आई थिंक प्ले आउट करती हैं। लेकिन ये जो है ना दिस अंडरस्टैंडिंग हैज टू कम फ्रॉम द अदर साइड एज वेल। क्या दूसरी लोग जो जिनके साथ आप मतलब कि योर हस्बैंड जो है जो भी आपका, क्या वो
भी आपको हम्म अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है ना, दैट इज समथिंग टू हम्म थिंक अबाउट, बिकॉज उसके पास तो बहुत सारे फ्रेंड्स है, वो डिफरेंट घर से नहीं आ रहा, उसकी एनवायरनमेंट सेम रह रही, आप तो उसकी एनवायरनमेंट में ऐड हो रही है ना, सो दैट इज अबाउट हम्म इट। तो क्या वो इस एडिशन को जस्ट एज ए समथिंग एल्स समझता है, या वो इसको जो है वो आप अगर आप उसको फ्रेंड समझते हैं तो इट्स अ टू वे थिंग ना, ये हाँ नहीं हो ट्रू सकता है। कि मैं कहूँ कि नहीं यू आर माय बेस्ट फ्रेंड और आप कहें यू आर नॉट माय बेस्ट फ्रेंड, ऐसा नहीं हो सकता, हम्म इट हैज टू बी अ वेरी शिजा देखो मेरी बात सुनो, देखो टू वे होगी ना, अगर वो फ्रेंड नहीं बनता और बस वो ही तुम ही बने जा रही हो तो जाहिर है फिर तो दोस्ती ना होगी ना, फिर ये तो हाँ वन वे हो गया ना, ये तो फिर दोस्ती बिल्कुल भी ना हुई। अगर आपका बिल्कुल वो एक साइडेड है, वन साइडेड है, यू आर द वन हु थिंक्स के ही इज योर फ्रेंड एंड ही इज नॉट, तो फिर तो दोस्ती ना होगी ना। नहीं, मैं देखो तो उसकी बात ये है बात ना कर रही हूँ ना, अगर आपकी एस्टेब्लिश हो जाती है नहीं, मेंटल ये स्टाइलिश हो अंडरस्टैंडिंग जाती है, वो। लेकिन बात यही है कि आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू फिगर आउट एट द एंड के जो व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ दिस फ्रेंडशिप, बिकॉज द हम्म आइडिया इज के हम लोग को खवातीन को बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करने की आदत है, बहुत ज्यादा ये चीज करने हम्म की आदत है कि अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, जबकि इट डजंट प्ले आउट द सेम वे फॉर मेन। तो कोई बात नहीं, मैं उसकी सिर्फ फ्रेंड नहीं हूँ, उसकी और भी फ्रेंड है तो खैर है, मतलब कि अगर हम्म आप सारे फ्रेंड छोड़ रहे हैं तो क्या वो भी सारे फ्रेंड छोड़ रहा है, अगर आप मतलब आई थिंक इट इज वेरी टू गो टू अनदर हाउस एंड जस्ट थिंक कि इट्स गोइंग टू हैपन इज वेरी स्टूपिड, एंड आल्सो टू थिंक कि अगर आप उसके फ्रेंड नहीं है और आपकी तरफ से, बिकॉज सैक्रिफाइस का तो हम इतना बड़ा कोई फैक्टर है कि कोई बात नहीं मियाँ टाइम नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, मियाँ ये नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, मियाँ ये नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं। सो हम लोग के वो जो सैक्रिफाइस है उसको हमने कहाँ स्टॉप करना है, अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं बन रहा देन यू प्रॉब्ली नीड टू look for other points जहाँ पर आपको support मिले। I think it's very हाँ important in cases where your husband is probably not your friend, and हम्म अगर husband इतना ही लोगों लेट का मी friend बनता होता तो ये इतने जो मसले बन रहे हैं वो ना होते, and that is the reason। और अच्छा I या want to इसका understand। मैं शिजा मैं तुम्हें इसका ना रियल एग्जांपल देना चाह रही हूँ, बिल्कुल रियल, एंड इट्स माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड कह रही हूँ अब, ठीक है, शी वाज माय फ्रेंड एंड नाउ शी लेफ्ट टू द अदर कंट्री, और दिस इज द प्रॉब्लम विद हर। आई मीन शी वाज लाइक कि मैं अपने हस्बैंड की फ्रेंड हूँ, लेकिन उसका हस्बैंड जो है ना उसमें वो सिंसेरिटी या सिंसियरली या वो इमोशंस उसके साथ ना, मतलब ऊपर से कहता था कि हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन वो उसको फील नहीं होता था। अच्छा एट द एंड यू नो व्हाट, उसका उसके साथ ये होना शुरू हो गया कि वो मेरे साथ इतनी अटैच होगी बिकॉज शी वांटेड समवन टू टॉक, सिर्फ बात करना, बस दिन में जो उसके साथ मसाइल है या जो उसके दिमाग में कुछ घूम रहा है ना, वो चाहती थी मेरी कुछ सुने, मेरी कोई बात सुने। तो मेरी और उसकी ये हो गई थी इतनी, यानी हम शाम को पार्क में ना वॉक किया करती थी, इन मॉडल टाउन पार्क, एंड उसमें वो यही होता था कि वो मुझसे बातें करती थी, और एंड देन शी फेल्ट इट। और अब वो उधर गई है ना, मतलब यू नो इट्स लाइक 3 years शी नाउ शिफ्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो यही मुझे पता भेजती है, वो मुझे यही कहती है कि जी उस वक्त भी यानी इतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था टू टॉक टू यू, टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग कि भी क्या हुआ है, क्योंकि उसको ये था, वो एक गैप था ना, वो उसका हस्बैंड उसके साथ उस तरह, एक तो उसकी बिजी रूटीन थी, ही यूज्ड टू कम एट 9 and 8 यू नो, और उसके पास तो टाइम ही नहीं होता था कि वो उसके साथ बात करे, थका हारा खाना खाया सो गया, सुबह फिर चला गया दफ्तर, और इसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होती थी, एंड देन शी वांटेड समवन टू टॉक। तो यस, जहाँ पे इमोशनल सपोर्ट के लिए आपका हस्बैंड नहीं है, या आपके बात करने के लिए, या सिर्फ मैं वही तो कह रही हूँ ना कि औरतों के रोजमर्रा जिंदगी में रूटीन में, चाहे ये भी बात कर लीजिए, चिकन आजकल आज बड़ी महंगी हो गई है, यू नो, आई मीन दिस इज समथिंग आई नीड टू टेल एनीबॉडी हियर। तो अगर वो भी बंदा नहीं है आपके पास छोटी छोटी सी बातें करने के लिए ना, फिर वो औरतें जो है ना मेंटल स्ट्रेस में जाना शुरू होती हैं, देन दे ट्राई टू फाइंड समवन टू टॉक। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का केस मैंने देखा है। That is true. I think you're 100% right here. I think on this note, we are going to end here. Please do write to us and let us know if you have a lifelong friend, somebody you can call your best friend, and it reciprocates as well, of course. और friendship के क्या कोई ना कोई चेक्स होने चाहिए जो कि एवरीबॉडी करे। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।